हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप लोग का आज एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे आप लोग का क्वेश्चन पेपर है, कॉस्ट अकाउंटिंग वन ऑनर्स का पेपर है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली हम अपना फीडबैक रिव्यू देंगे आज के पेपर के रिगार्डिंग कि पेपर कैसा था। पेपर बहुत डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, या बहुत ज्यादा इजी था। तो जैसा हम लोग पूरा पेपर देखे हैं, क्वाइट इजी था। आप लोग उम्मीद करते हैं पूरा पेपर अटेम्प्ट भी किए होंगे। मतलब अटेम्प्ट करने लायक था, पूरा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी के लेवल में ज्यादा था। जो जिसने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था तो उसको कोई इशू नहीं होगा। पेपर बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सेट नहीं किया गया था, इजी लेवल था। ठीक है। तो अगर आप लोग लिखे हो, देखो जैसे आप लोग देख पा रहे हो। और एक चीज हम और बताना चाहेंगे कि हम लोग ने रेगुलर क्लास में जो भी टॉपिक क्लास में कवर अप किया था वो सारा चीज कॉमन मिला है। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आया आज जो हम लोग क्लास में किए। और मतलब क्लास में जो भी करवाए वो सारा चीज कॉमन था, बस इतना बताना चाहेंगे। और मैराथन में भी जो भी हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड किए थे, लेक्चर प्रोवाइड किए थे, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। मोस्टली क्वेश्चन, मोस्टली नहीं बोलेंगे, 110% क्वेश्चन कॉमन था। 110% क्वेश्चन कॉमन था। सुबह से बहुत सारा मैसेजेस मेल मिल रहा है कि स्टूडेंट के तरफ से कि सर आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया और हम पूरा पेपर अटेम्प्ट किए एंड सो ऑन, इसी तरीके से। और जो लोग वीडियो देख रहे हो, उम्मीद करते हैं आप लोग का भी एग्जाम अच्छा गया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फीडबैक के साथ, अलोंग विद द फीडबैक, हम आपको ये भी बताने का कोशिश करेंगे कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें आपको कितना मिलने वाला है। ठीक है। पहला क्वेश्चन ग्रुप वन में ए में देख सकते हैं, आंसर एनी थ्री क्वेश्चन था। मतलब इसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा था। ठीक है, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते हो, आप इजिली किए होगे। बोला है यहाँ पे हाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड पर यूनिट, एंड बोला है हाउ टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट विल चेंज विद द चेंज इन द नंबर ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस। ठीक है ना, आपको एग्जांपल के तौर से बोलना था। ये एकदम इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन आया था, 5 नंबर था। आपको फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताना था, डिटेल में लिखना था। ठीक है ना। अगर आप लिखते हो तो आपको, देखो थ्योरी में ना स्टैंडर्ड थोड़ा इशू हो जाता है, किस तरीके से मार्क्स मिलेगा। हर एक स्टूडेंट का लिखने का सलाहियत अलग होता है। आप पता नहीं, मान लो अगर आप 2 लाइन भी लिखे हो तो आप अपने एंड से अगर बोलते हो हम थ्योरी अटेम्प्ट किए हैं, तो मार्क्स कितना, फुल मार्क्स मिलेगा। अब वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से आंसर एक्सप्रेस किया है, अपने आप को प्रेजेंट किया है पेपर में। तो फुल मार्क्स तो मिलने का चांसेस बहुत रेयर होता है, क्योंकि पूरा थियोरेटिकल चीज है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा लिखे हो तो आप 4 नंबर एक्सेप्ट, मतलब उम्मीद कर सकते हो। कुछ कुछ सिनेरियो में इंस्टीट्यूट आपको, मतलब कॉलेज आपको 5 नंबर भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा कुछ बड़ा बात नहीं था। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ये पूरा कॉमन क्वेश्चन है। ये दोनों कॉमन क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे और लास्ट मिनट सजेशन में भी प्रोवाइड किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप जो 5 नंबर का है, आप बहुत अच्छा लिखे हो तो आप 4 नंबर भी मान सकते हो। ठीक है ना। और कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस में आपको 5 भी मिल सकता है, ऐसा बात नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखे हो उस चीज को। ठीक है। रिलेटेड लिखे हो तो आप नंबर उम्मीद कर सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ये इजी था। चेंज, मतलब आपको क्या करना था, बताना था कि ये तुम्हारा, ये वेरिएबल कॉस्ट का मतलब चेंज इन अमाउंट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट, ये भी क्वेश्चन इजी था। हाँ, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल से रिलेटेड है ना, तो अगर आप ये अटेम्प्ट किए होगे तो इसको आपको फुल मार्क्स मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इजी बताना था, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के लिए कौन सा होता है, सर्विस कॉस्टिंग, मतलब बहुत सारा इजी। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी था। इस टाइप का क्वेश्चन में जो आपको वन वर्ड में देना होगा या ज्यादा लिखना नहीं होगा, तो आप उम्मीद कर सकते हो अगर क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किए होगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। आइडियल टाइम, अगेन एक कॉमन क्वेश्चन आया लेबर कॉस्टिंग से, आइडियल टाइम मिलेगा। देखो ये 2+3 है, आपको डिफाइन करना था आइडियल टाइम। अगर आप लिखे हो तो आपको मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप बी में एनी थ्री क्वेश्चन था। सबसे पहले मटेरियल कॉस्टिंग से ईओक्यू आया था और थोड़ा आपको अपना कमेंट्स भी लिखना था। ठीक है। लिखे होगे, आपको ज्यादा चांसेस है प्रैक्टिकल में आपको फुल मार्क्स मिलने का, हाई चांसेस। नहीं तो अगर बहुत ज्यादा गंदा हुआ होगा तो हो सकता है आपको 1-2 मार्क्स कट जाए, नहीं तो आपको हाई चांसेस है फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है। ये अगेन लेबर से क्वेश्चन आया है। एम्प्लॉय कॉस्टिंग से हम बोलेंगे, ये हम लोग अपने क्लास, रेगुलर क्लास में इस टाइप का बहुत सारा सम्स तो किए थे। लेकिन कल, मतलब प्रीवियस डे में जब मैराथन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, इस टाइप का सम्स हम लोग करवाए थे। मतलब ये कॉमन क्वेश्चन, एकदम कॉमन क्वेश्चन।
अगर आप अटेम्प्ट किए होगे, पूरा प्रैक्टिकल सम्स है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। फुल से आप कुछ मतलब अगर आप बहुत अच्छे से बनाए हो तो उम्मीद करते हैं आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है इसमें। 8 नंबर आ जाते हैं। ओवरहेड से था, सिंपल था, आपको जस्ट बांटना था, 10 नंबर का था। हम बोल सकते हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप अटेम्प्ट किए हो, सर हम अटेम्प्ट करते करते टाइम ओवर हो गया, पूरा नहीं लिख पाए, तो ओवरहेड में इस चीज में आप जहां तक की हो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। जिस पोर्शन तक आपका सही है, आप घबराइएगा मत। मान लो आपको डर है कि सर क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे 2 वर्कर था, हम एक का निकाले एक का नहीं निकाले, या एक का 80% 90% सही किए, कुछ मेरा गलत हो गया, तो उम्मीद मत हारना। जहां तक आप सही किए हो, जिस स्टेप तक, वहां तक आपको स्टेप मार्किंग मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग डिस्कस कर लिए, आसान था। आते क्वेश्चन नंबर 9 में, अगर आप देखो यहाँ पे आप ना एक काम कर सकते थे, यहाँ पे तो इन्हीं थ्री था ना, तो अगर आपको थ्योरी अवॉइड करना था, आप नहीं भी लिखना चाहते थे, मतलब अगर आपको थ्योरी अवॉइड भी करना था, तो ये भी क्वेश्चन में ऑप्शन अवेलेबल था। आपको नहीं लिखना था, आप नहीं भी लिखते, तब भी आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर पाते। मान लो कोई आपको प्रैक्टिकल नहीं आता था, थ्योरी आपको लिखना था, तो अब भी आप यहाँ पे इस टाइप में 2-2 मार्क्स का है ना, तो यहाँ हाई चांसेस है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा चीज आपसे पूछा है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर आप सही से लिखे हो। ठीक है। 10 नंबर भी प्रैक्टिकल था, मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है। हम तो बोलेंगे ग्रुप सी में कोई मतलब ग्रुप सी में कोई 2 क्वेश्चन करना था आउट ऑफ 3, मतलब आपको सीयू ने 3 क्वेश्चन प्रोवाइड किया था, आपको 2 करना था। पहला क्वेश्चन मटेरियल हम बोलेंगे बहुत आसान क्वेश्चन, ये पूरे सीयू में सब लोग किए होंगे, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना होगा था। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, हम बोलेंगे वन ऑफ द इजिएस्ट सम्स। आप उम्मीद करते हैं आप पूरा ये सम्स किए होंगे। ठीक है। अगेन यहाँ पे रीऑर्डर लेवल है, अगर आपका रीऑर्डर लेवल सही है तो उसका आपको मार्क्स मिलेगा। मैक्सिमम लेवल पूछा था, अगर आपने मैक्सिमम लेवल सही निकाला है तो आपको मार्क्स मिलेगा। मिनिमम लेवल अगर आपने सही निकाला है तो आपको मार्क्स मिलेगा। आपने सब सही मार्क्स निकाला है तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। मान लीजिए 2 सही है 1 गलत है, आपको स्टेप मार्किंग अकाउंटिंगली प्रोवाइड किया जाएगा। घबराने का कोई बात नहीं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है ना, ये भी प्रैक्टिकली है, थ्योरी नहीं है, तो जैसे बोले हैं आपको डिपेंड करता है आप कितना सही बनाए हो। जस्ट आप अपना 100% दिए हो तो आप पॉजिटिव रहिए, आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। लास्ट क्वेश्चन देख लिए हम लोग, ये भी बहुत इजी था। ठीक है ना, आपको लिखना था व्हाट इज लेबर टर्नओवर, डिफरेंट टाइप मेथड। ठीक है ना, लेबर टर्नओवर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3A और 3B में, 3A में क्या है, प्रैक्टिकल है, और 3B में थ्योरी है, तो टोटल 10 नंबर का वेटेज है, आपको दोनों लिखना था। तो आप, ये भी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। तो ओवरऑल पेपर बहुत इजी था। उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छा गया है, और जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो अच्छा ही होगा, आपके फेवर में होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू सो मच।